नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व में जारी युद्ध अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा है। इस जंग ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को हिला कर रख दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और बहरीन जैसे देशों को अब ये समझ आने लगा है कि अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। युद्ध के 14 दिनों के हालात ऐसे बन गए हैं कि खाड़ी के देशों में दहशत का माहौल है। कहीं ड्रोन हमले हो रहे हैं तो कहीं मिसाइलों गिर चुकी है, तो कहीं आर्थिक गतिविधियां ठप हो रही हैं। कतर में फैक्ट्रियां बंद होने की खबरें हैं। एलपीजी प्लांट भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है। इराक के ऊपर अमेरिका का KC-135 स्ट्रेट टैंकर विमान क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि विमान के 6 क्रू में से 4 की मौत हो चुकी है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि इस विमान को उन्होंने निशाना बनाया था। हालांकि अमेरिका सेना का कहना है कि विमान दोस्ताना इलाके में गिरा है और दुश्मन के हमले की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसी तरह पहले भी कुवैत के एयर स्पेस में अमेरिकी लड़ाकू विमान के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी है। उधर ईरान के हमलों से खाड़ी के देशों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ओमान में ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत की खबरें हैं। दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के पास भी ड्रोन गिरने की खबर सामने आई है। इस इलाके में दुनिया के बड़े बैंक मौजूद हैं, जिनमें HSBC, सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड शामिल है। सुरक्षा के मद्देनजर कई दफ्तर खाली कराए गए हैं। युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने दुबई की उड़ानें रद्द कर दी है। लुफ्तांजा ने 28 मार्च तक अपनी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी है, जबकि ब्रिटिश एयरवेज ने लंबी अवधि के लिए उड़ानें रोक दी है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अब क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बन चुका है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तफा हुसैनी खामनेई ने खाड़ी के देशों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता और खाड़ी देशों को अपनी जमीन से अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद कर देने चाहिए। ईरान का कहना है कि अगर उसके ऊपर हमले जारी रहते हैं तो जवाब और कड़ा होगा। युद्ध के बीच एक और बड़ी चिंता सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका खाड़ी देशों की सुरक्षा कर पाएगा। इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।